हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइज एंड शाइन। मैं श्वेता मुनेश्वर, आपकी स्पेशल एजुकेटर। पेरेंट्स, मुझे आपके काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि लैंग्वेज का तो हमने कवर कर लिया है, बट आप चाहते हैं कि मैं स्पेशल एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स को अपने टेक्निक्स आप तक लेकर आऊँ। सो आपकी डिमांड पर लैंग्वेज पार्ट को तो हमने अभी तक कवर कर लिया था, बट अभी मैं चाहती हूँ कि आपके सामने कुछ स्पेशल एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स को मैं लेकर आऊँ। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि राइटिंग स्किल्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो दो चैलेंजेस सबसे ज़्यादा स्कूल से आती है कंप्लेंट्स बच्चों की, एंड पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से फेस करते हैं। सबसे फर्स्ट होता है बिहेवियर्स। अगर बिहेवियर्स होंगे तो वैसे ही स्कूल्स रिजेक्शन मिलता है हमें स्कूल की तरफ से। एंड सेकेंड थिंग इज, जैसे जैसे क्लासेस हमारे बच्चे हायर क्लासेस में जाते हैं, सो स्कूल से ये एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा स्टूडेंट मीन्स आपके बच्चे ये राइटिंग वर्क करके आए। क्लास वर्क एटलीस्ट जितना दिया है उसका 50% या 40% एटलीस्ट करके आए। हायर क्लासेस में जैसे हमारे बच्चे मूव ऑन होते रहते हैं, एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक स्किल है, राइटिंग हमारे बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। अब राइटिंग के लिए हम पेरेंट्स आमतौर पर बहुत रश करते हैं, क्योंकि एज वी नो कि हमारे बच्चे लैग कर रहे हैं, और हम हमें लगता है कि ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करेंगे तो टाइम थोड़ा कम है, लैग भी है। उस चक्कर में हम कुछ स्टेप्स मिस आउट कर लेते हैं, एंड वो स्टेप्स जब मिस होती है तो बच्चे को उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है जितना हमने मिस करने में सोचा था, राइट। सो हम क्या करते हैं, जैसे ही राइटिंग स्टार्ट करें तो हम इस तरीके की बुक लाकर हम बच्चे को ट्रेसिंग करवाना स्टार्ट करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि उसको ये कर्व्स ड्रॉ करना आएगा क्या, ये कर्व ड्रॉ करना आएगा क्या, दिस डबल कर्व्स मतलब जोड़ कर आएगा क्या, दिस जी इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो ये चीज़ें हमारे बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अगर हम स्ट्रेट इस बुक में बच्चे को सिखाना स्टार्ट करें तो। इसके पहले क्या करना है, तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जब हमें राइटिंग करनी है तो राइटिंग में हमारे ये 3 फिंगर्स का बहुत बड़ा रोल है। दिस थंब, दिस इंडेक्स फिंगर एंड दिस मिडल फिंगर, बिकॉज ये टेक्निक मतलब ये जो है ये हम इसको कहेंगे ट्राइपॉड। ओके, ये ट्राइपॉड स्टैंड की तरह बन गया। ट्राइपॉड की हेल्प से हम राइटिंग सिखाएंगे बच्चे को। तो राइटिंग के पहले होल्डिंग सिखाएंगे। होल्डिंग के पहले मतलब ग्रिप पाना चाहिए बच्चे को। होल्ड तो कर लिया बट ग्रिप नहीं है तो छूट जा रहा है पेन, राइट। इसके लिए हमें ये देखना है कि बच्चे के ये 3 फिंगर्स में कितनी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ क्योंकि मसल्स वीक होते हैं हमारे बच्चों के, उन पर हमें इनिशियली काम करना है। इस तरीके की बहुत थिन पेंसिल को पकड़कर राइटिंग की प्रैक्टिस एक्सपेक्ट कर रही हूँ। क्या हम डायरेक्ट बच्चे को सीधा ये थिन नॉर्मल जो पेंसिल्स मिलती है वो हैंड ओवर कर रहे हैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, और क्या मेरा बेटा उसको अच्छे से होल्ड कर पा रहा है, एंड होल्ड करने के बाद कितना प्रेशर दे रहा है इस बुक पर कि वो अच्छे से लिख सके। ये सारी चीज़ों पर हमें अभी ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 कि मेरे बच्चे का ये स्ट्रेंथ कितना है ये 3 फिंगर्स में, ये ट्राइपॉड में। सो हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। तो क्या करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में, हम क्लॉथ पिन्स होते हैं तो क्लॉथ पिन्स को हम ओपन एंड फिक्स इट हियर, ओपन एंड फिक्स, ओपन एंड फिक्स, ये 3 फिंगर्स से कराएंगे। नंबर 2, रबर बैंड होता है हमारा। रबर बैंड या हेयर बैंड जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम ये 3 फिंगर्स के अराउंड रैप करेंगे, एंड वी विल आस्क द किड टू ओपन, क्लोज, स्ट्रेच, क्लोज, स्ट्रेच, क्लोज। थोड़ा टाइट रबर बैंड लेंगे ताकि उसको स्ट्रेच करने में उसको यहाँ पर स्ट्रेंथ
आ जाए, राइट। तो इस तरीके से हम एक्टिविटीज कराएंगे। हम ऐसे एक्टिविटीज कराएंगे जिसमें ये 3 फिंगर्स को स्ट्रेंथ मिलेगा, राइट। फर्स्ट मैंने कहा क्लॉथ पिन, सेकंड मैंने कहा रबर बैंड, थर्ड जो हमारे डोर्स के हैंडल्स होते हैं उसमें हमको एक स्ट्रिंग जोर से टाई करना है आप, एंड डोर को ऊपर से लॉक करना है, ठीक है। एंड आस्क द किड to hold the rope or string with his 3 fingers and ask him to pull the door. And क्योंकि डोर ऊपर से बंद है तो ओपन नहीं होगा, he will try to pull। तो जितना ट्राई करेगा बच्चा उतना स्ट्रेंथ इसमें आएगा, राइट। ये थर्ड एक्टिविटी है। फोर्थ एक्टिविटी है थेरापुट्टी लीजिए, एंड थेरापुट्टी में छोटे छोटे बीड्स को अंदर में फिक्स कर दीजिए एंड कवर द थेरापुट्टी। एंड बच्चे को कहिए कि उसमें से जितने मैंने बीड्स डाले हैं बेटा 5 बीड्स निकालने हैं आपको, तो वो ढूंढेगा। एंड ढूंढने के लिए आस्क हिम टू यूज हिज और हर 3 फिंगर्स। तो वो थेरापुट्टी को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, ओके। तो उतना ही स्ट्रेंथ ये फिंगर्स में आएगा। तो ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में कुछ मार्केट में ग्रिपर्स मिलते हैं ये पेंसिल को होल्ड कराने के लिए। तो ग्रिपर्स will help our kid to hold and grip the pencil। and कुछ इस तरीके की पेंसिल्स भी मार्केट में अप्सरा जंबो ये पेंसिल्स मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ नहीं है रहते हैं इंडिया में, अगर आप बाहर रहते हैं तो उसमें आराम से ये अमेज़ॉन में अवेलेबल है। इस तरीके की ये जंबो पेंसिल है। जंबो इटसेल्फ नेम्स सजेस्ट कि ये बहुत बहुत थिक है, हाँ। सो ये जो पेंसिल से काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स को हेल्प हुआ है टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। सो ऑल दिस थिंग्स, ग्रिपर, दिस जंबो पेंसिल, एंड उससे भी ज़्यादा अगर बच्चे का होल्डिंग इस तरीके से है तो आप मार्कर भी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसी बुक्स जो अवेलेबल है मार्केट में ये राइट एंड इरेज है, ओके। राइट एंड इरेज, जैसे मैंने ये इसको राइट किया एंड देन आई विल इरेज इट, तो ये आराम से इरेज हो जाता है। सो हमें स्केच पेन नहीं देना, क्योंकि स्केच पेन में ग्रिपिंग का अगेन इशू आएगा। ये थोड़ा मोटा मार्कर होने से बच्चे को ग्रिपिंग इजीली आएगा। इनिशियली बच्चा ऐसे पकड़ेगा, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे इस फिंगर को हम ऐसे करने की हैबिट डालेंगे। ये 2 फिंगर्स ओपन करके भी बच्चों को लिखने की हैबिट होती है, तो हाथ में कुछ पकड़ा देंगे, या इसमें हम टेप आता है वाइट टेप, उसको हम यहाँ पर टाई कर देंगे एंड आस्क द किड टू डू दिस। एंड फिर उसे होल्डिंग करके हम उसे हेल्प करके इसको सिखाएंगे कि किस तरीके से बच्चा राइट करते हैं। अब ये सारी चीज़ों पर हमने अच्छे से ध्यान देना है एंड बच्चे को वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है जिनकी उन्हें अभी नीड है। एक और चीज़ है कि हम डायरेक्ट राइटिंग पे आ जाते हैं, उसके पहले ये लाइंस एंड कर्व्स, बिकॉज जितने भी राइटिंग है, चाहे आप हिंदी लीजिए चाहे इंग्लिश लीजिए, राइट, जितने भी राइटिंग्स है, चाहे मैथ्स लीजिए, जितने भी नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, अक्षर हिंदी के, सब में ये कर्व्स आते हैं। सो जब तक बच्चे को कर्व्स नहीं आएंगे, इनिशियली स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग लाइन से, फिर हम थोड़ा सा लॉन्ग स्टैंडिंग लाइन, देन स्लिपिंग लाइन, देन स्लांटिंग लाइन, देन zigzag, एंड इस तरीके से हम बुक ऑर्डर करेंगे। इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी आपके साथ। फर्स्ट ये टाइप की लाइंस एंड कर्व्स या कोई भी पेंसिल कंट्रोल की बुक्स, प्री राइटिंग स्किल्स की बुक्स आप ऑर्डर करिए एंड start giving practice to our kids and cover all the lines, all the curves initially। उसमें पहले बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस कर ले एंड उसके बाद ये इस तरीके से पैटर्न की भी वो प्रैक्टिस करेगा। ये प्रैक्टिस करने के बाद अब हम ये अज्यूम करेंगे कि बच्चे को काफ़ी कर्व्स अच्छे से ड्रॉ करने आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है, तो बच्चा जब लिखता है तो हाथ ऊपर करके क्यों लिखता है, हमें यहाँ पर भी फोकस करना होगा। तो आइए हम अब इस सेगमेंट में
समझेंगे कि हाथ को नीचे कैसा रखना है, क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए हमारी बुक की, क्यों बच्चे ऊपर करके लिखते हैं, ये सारी परेशानी का हल हम अभी समझेंगे। सो पेरेंट्स पहले तो ये समझेंगे कि बच्चे क्यों हाथ को, आई मीन दिस एल्बो को उन लोग अपलिफ्ट करके क्यों लिखते हैं हमेशा। ओके, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को अगर मैंने राइटिंग दिया तो बच्चा क्या करेगा, ऐसे पेंसिल पकड़ के वो ऐसे करके लिखे, कई बार बच्चे ऐसे लिखते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा कि पोजिशनिंग ऑफ योर कॉपी और योर बुक, आपकी बुक की पोजिशनिंग हमेशा ऐसी होती है और हम लिखने के लिए ऐसा देते हैं। तो जब बच्चा ऐसा लिखता है तो ऑब्वियसली जब बच्चे के आई लेवल में ये हैंड उसका बीच में आ रहा है, आप ये देखने की कोशिश करिए प्लीज। देखिए इसका हैंड ऐसा आ रहा है बच्चे का, तो मैं क्या लिख रही हूँ मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो मुझे कैसे दिखेगा, जब मेरी बुक को मैं ऐसे टिल्ट करूंगी, एंड टिल्ट एट द एंगल ऑफ 45 डिग्रीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ योर टेबल। ओके, ये टेबल का सरफेस है, ये एज है, यहाँ से 45 डिग्रीज अराउंड का हमें एंगल बनाकर बुक का प्लेसमेंट ऐसे रखना है। अब मुझे सब दिख रहा है, मुझे लिखना क्या है, राइट। मुझे सब दिख रहा है, अभी मेरा हाथ बीच में नहीं आ रहा है। एंड वन मोर थिंग, ये सेटलमेंट करने के बाद, ऐसे पोजीशन होने के बाद मुझे हैंड का भी ध्यान रखना है कि ऐसे कैसे लिखूं मैं। सो मेरा हाथ भी ऐसा होना चाहिए। दिस इज द परफेक्ट पोजीशन ऑफ राइटिंग। अब हाथ को कैसे रखना है, कौन से एंगल पे रखना है, इतना तो बच्चा नहीं समझेगा, तो उससे हम हेल्प देंगे। ये इस तरीके से मैंने मार्केट से, स्टेशनरी शॉप से एक रिबन लिया है, एंड रिबन को मैंने पहले 45 डिग्रीज में बुक को रखने के बाद मैंने रिबन को इस तरीके से, देखिए इसका ऐसा एंगल बन रहा है, योर कॉपी और बुक के साथ हमारा हैंड के पोजीशन का एंगल इस तरीके से 45 डिग्रीज का बनना चाहिए। दिस इज द करेक्ट पोजीशन। एंड देन ये हेल्प है हमारे बच्चों के लिए कि अब आपको बेटा हाथ यहाँ रखना है एंड स्टार्ट राइटिंग, हाथ यहाँ रखना है और बुक ऐसे रहेगी। अब बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एंड क्योंकि हमने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पहले से ही सीख लिए हैं, उसके साथ साथ हमें ये सारी टेक्निक्स जब हम फॉलो करेंगे, पोजिशनिंग ऑफ बुक, पोजिशन ऑफ आर्म्स, एंड देन राइटिंग और ट्रेसिंग, ये सारी टेक्निक्स एंड ये सारी छोटे छोटे, आपको लग रहा है कि ये बहुत ही माइन्यूट थिंग्स है, लेकिन हमारा तो इस पर ध्यान नहीं गया, बट अभी हमें बहुत ध्यान से इन सब माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस को ही ध्यान में रखकर बच्चों के चैलेंजेस को समझकर उनको वो चैलेंजेस का सॉल्यूशन प्रोवाइड करके हमें हेल्प देनी है। डोंट रश कि हमें अल्फ़ाबेट्स में जाना है। एंड नेक्स्ट सेगमेंट में आई विल ट्राई टू कवर कि कौन से अल्फ़ाबेट्स हमें इनिशियली राइटिंग के लिए लेने चाहिए। हम आमतौर पर सीक्वेंस में जाते हैं ABCD, बट क्यों बच्चा हेल्प मांगता है हर बार, किस तरीके से हमको कौन से अल्फ़ाबेट्स पहले राइटिंग के लिए स्टार्ट करना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट सेगमेंट में अपने वीडियो में कवर करूँगी। आई होप आपको मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से, मेरी टेक्निक से बहुत हेल्प मिल रही है। कीप कंटिन्यूइंग looking to my channel and subscribe, share and like my channel. Thank you so much.